जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गंगा सप्तमी की पूजा विधि फ्रेंड्स। बैसाख महीना में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स, और गंगा मैया की पूजा आराधना की जाती है। पूरा बैसाख महीना में गंगा स्नान का, दान पुण्य का, गंगा मैया की पूजा का, विष्णु भगवान जी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो अगर पास में गंगा नदी हो तो वहाँ आप जाकर स्नान कर लीजिएगा और पूजा कर लीजिएगा। अगर पास में गंगा नदी नहीं हो तो घर पर ही आप स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। सुबह 4:30 से 5:30 के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है फ्रेंड्स। कोशिश कीजिएगा इसी बीच में स्नान आदि कर और गंगा मैया की पूजा करने का। तो घर पर आप फर्श पर थोड़ा सा लाल मिट्टी से आप लीप लीजिएगा, या फिर आपके पास गाय का गोबर हो तो गाय के गोबर से लीप लीजिएगा। उसके बाद एक आपको बड़ा सा परात लेना है। परात आप स्टील का भी ले सकते हैं या फिर कांसा का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद बड़ा सा परात लेकर आप उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक आप देखिए रोली से भी बना सकते हैं, सिंदूर से भी बना सकते हैं। गंगा मैया की पूजा है तो इसीलिए से सिंदूर से भी बना सकते हैं। तो मैं रोली से बना रही हूँ फ्रेंड्स। स्वास्तिक बना लीजिएगा और स्वास्तिक बनाकर जो चौक बनाए हैं, जो लीपे हैं, उसके ऊपर आपको परात रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए घर पर सरल विधि से आप इस प्रकार से गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद थोड़ा सा हम उसमें गंगा जल मिला लेंगे। गंगा जल मिलाने के बाद शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से पूरे परात को भर देंगे फ्रेंड्स। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करके पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। उस समय गंगा मैया की पूजा और दीप दान अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। उसके बाद स्वच्छ जल से भरने के बाद गंगा मैया को हम सिंदूर लगा लेंगे। गंगा मैया को हम पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सिंदूर लगा लेंगे। सिंदूर आप 7 बार लगा लीजिएगा, इसलिए कि गंगा सप्तमी की पूजा है तो 7 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो 7 बार सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा दीजिएगा, सफ़ेद वाला तिल, और पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। पुष्प भी अगर आपके पास 7 हो तो 7 कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना फूल हो जितना पुष्प आप अर्पित कर लीजिएगा। गंगा सप्तमी के दिन 7 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है फ्रेंड्स। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर 7 हो तो 7 की संख्या में ही कोशिश कीजिएगा चढ़ाने का। 7 पुष्प चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का पुष्प हो आप चढ़ा लीजिएगा, फूल हो, माला हो, जो हो चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद गंगा मैया को भोग लगा लीजिएगा। सीजन का जो फल है, आम, खरबूजा, तरबूज, केला, आप चाहे तो 7 प्रकार के फल का भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आप एक तरह का फल भी आप 7 की संख्या में ले लीजिएगा। 7 की संख्या होना चाहिए, 7 की संख्या का विशेष महत्व है फ्रेंड्स। तो फल में जो भी फल हो 7 की संख्या में ले लीजिएगा। और बतासा का भोग लगा सकते हैं, दूध से बने हुए किसी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग होना चाहिए, तो इसलिए से गंगा मैया को जैसे कि बतासा का भोग लगा सकते हैं मीठा में, या किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं दूध से बने हुए। उसके बाद देखिए 7 दीपक लेना है। 7 दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटा से भी आप बना कर ले सकते हैं। इसलिए कि सप्तमी तिथि है तो इसलिए 7 संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो 7 दीपक ले लीजिएगा दीप दान करने के लिए फ्रेंड्स। तो 7 दीपक में उसके बाद तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप घी से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सरसों का तेल मत लीजिएगा, तिल का तेल या फिर घी ले लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 7 दीपक को एक एक करके प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल आप सरल विधि से घर पर आप बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स गंगा सप्तमी के दिन। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। पूजा करने के बाद दक्षिणा आप दान कर दीजिएगा। थोड़ा अन्न वगैरह रख कर, अनाज और फल रख कर दान कर दीजिएगा किसी ब्राह्मण को। उसके बाद
जो दीपक हमने प्रज्वलित किए थे उसी में से एक दीपक उठाकर आप आरती कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से कपूर से भी प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आरती करने के बाद जो है ना हम जितना दीपक है सारा को अक्षत का आसन देकर रखेंगे, डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखेंगे, सबको एक एक करके हम अक्षत का आसन देकर दीपक को रख लेंगे। आप चाहे तो सारा दीपक एक प्लेट में भी आप सजाकर रख सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि जो है ना डायरेक्ट फर्श पर दीपक नहीं रखना चाहिए, जब भी रखें तो अक्षत का आसन देकर या पुष्प का आसन देकर ही दीपक को रखनी चाहिए फ्रेंड्स। या फिर आप किसी प्लेट में भी करके आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि जो है ना आप घर पर कर सकते हैं। दिया उसके बाद आरती करने के बाद, दीप दान करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद गंगा मैया को प्रणाम करेंगे, अपनी मनोकामना जो है वो गंगा मैया से कहिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना घर पर जो है ना गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। दीपक शांत हो जाने के बाद जो जल है ना वो जो है ना आप किसी पेड़ में दे दीजिएगा, और फल फ्रूट जो है ना पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो दक्षिणा है वो जो है ना आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। थोड़ा फल और जो है ना अनाज रख कर आप दान कर दीजिएगा, कच्चा अनाज भी रख कर आप दान कर सकते हैं, और ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व